जीडीपी गिर रही है, हम इस बारे में बात नहीं करते। हमारे ये से आपसे भी यही कहना है कि मीडिया जो ये सारी बातें छोड़ दे। वक्त क्या है, आप देश के नेताओं से ये सवाल करो कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, हमारे देश में कितनी तरक्की हो रही है। देखिए, राज्य में हो आप, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा, वक्फ बोर्ड पे क्या कहेंगे? आपने कहा कि वक्फ बोर्ड में बोर्ड जो भी है, जैसा भी है, सरकार है अपना कर रही है, वो अपना काम करे। हमको उससे कोई लेन देन नहीं है, हम अपनी जिंदगी में खुश है, हम अपना काम धाम कुरान में सदका जरिया बोलते हैं, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। वो आदमी ने अपनी जमीन को वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे, तो उसमें किसी को कोई हक नहीं बनता हस्तक्षेप के नाम पर दे दिया तो मुल्ला उसको बेच क्यों रहा है भाई? वो तो अल्लाह की जमीन है। सबकी धार्मिक आस्था है, इनकी भी अपनी आस्था है, मैं उसमें ध्यान दिमाग नहीं लगाता। पर वक्फ की जमीन अगर वक्फ में आप डोनेट करते हो तो वो अल्लाह की जमीन कही जाती है। तो अल्लाह की जमीन को कोई मुल्ला को बेचने का अधिकार कैसे है भाई? जीडीपी गिर रही है, हम इस बारे में बात नहीं करते। हमारे ये से आपसे भी यही कहना है कि मीडिया जो ये सारी बातें छोड़ दे। वक्त क्या है, आप देश के नेताओं से ये सवाल करो कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, हमारे देश में कितनी तरक्की हो रही है। अगर इससे सहमत हूँ मैं। आपसे सवाल ये भी करना चाहूँगी, जो आपने वक्फ बोर्ड के बारे में बात की है, ठीक है, उसमें कहा है कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है, पर वक्फ बोर्ड के पास जो इतनी ज़मीन लगातार आती जा रही है, आपने देखा कि 9 लाख एकड़ लगभग जो ज़मीन है वो काफ़ी सालों में, 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। कई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो तो कई बार रोड पे रहने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं कि दान दे रहे, वो लगातार हिंदुओं की ज़मीन पे भी दावा कर देते हैं कि ये जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है। तो ये सही है क्या? जगह अगर किसी की छीनी जा रही है तो वो उसका हक है, ये गलत है। अगर कोई अपने इससे दे रहा है किसी मंदिर मस्जिद के लिए दान, तो आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते। और कोई किसी की जगह को छेक रहा है तो आप उस पर बोलो, उस पर आप डायरेक्ट एक्शन लो। कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ना। एक सेकंड, एक बात बताओ, तुमने भी कहा जीडीपी हमारी गिर रही है, हमारी जीडीपी कितना है और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म हम आपको सारा बता देंगे, आप ये बोलो। आप बताओगे? हाँ देखो, देयर इज नो आर्गूमेंट, ठीक है, आप आर्गूमेंट नहीं करो। आप ऐसा सवाल करोगे तो मैं जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ रहे तो आप बता दीजिए। आपने जीडीपी की बात कर, मैं उस आदमी से, जाहिल से बहस ईमान का खतरा, हम बहस नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास अल्लाह की जमीन हुई कैसे? 1 मिनट, ये जो बात बोलो ना जाहिल, सुनिए, आप कुरान को मानते हैं? सुनिए, आप कुरान को मानते हैं? सुनिए, कुरान में कहीं पे भी वक्फ का जिक्र ही नहीं है। और दूसरी बात, ये जो यहाँ पे आके सियासत कर रहे हैं, सियासत करना हराम है, समझे? कुरान में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज, ये कैमरा पे आना हराम है। कैमरा पे कहाँ लिखा है? गलत बोल रहे हो, कहाँ लिखा है? बोल रहे हो आप। कहाँ लिखा है हराम है? मैं बोल रहा हूँ हराम है। कितना पढ़े हो तुम? बताओ, आज प्रूफ करो। अरे कितना पढ़े हो? हाफिज हूँ पूरा मैं, कुरान पूरा हाफिज हूँ मैं। आप बता सकते आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखिए हम आप बोलिए कहाँ लिखा है कुरान में सियासत करना हराम है? अच्छा, कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि कैमरे पे नहीं हो सकते हो, बैंक अकाउंट नहीं हो सकता, ये सब लिखा है कि नहीं? सारी बात देखो, कुरान के अंदर ये है। देखिए, राज्य में हो आप, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा, वक्फ बोर्ड पे क्या कहेंगे? आपने कहा कि वक्फ बोर्ड में बोर्ड जो भी है, जैसा भी है, सरकार है अपना कर रही है, वो अपना काम करे। हमको उससे कोई लेन देन नहीं है, हम अपनी जिंदगी में खुश है, हम अपना काम धाम कुरान करें। में सदका जरिया बोलते हैं, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, वो आदमी ने अपनी जमीन को वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पे, तो उसमें किसी को कोई हक नहीं बनता हस्तक्षेप के नाम पर दे दिया तो मुल्ला उसको बेच क्यों रहा है भाई? वो तो अल्लाह की जमीन है। 1 मिनट, अल्लाह की जमीन। कहाँ जा रहे हो भाई साहब सुन तो लो, मैंने भाई 1 मिनट सुन तो लो भैया, 1 मिनट सुन तो लो, 1 मिनट तो सुन लो, 1 मिनट सुन लो बस, 1 मिनट सुन नहीं बता पाए और नमाज का टाइम हो गया। 1 सेकंड मेरी बात सुनो। वक्फ की जो जमीन होती है, बिल्कुल बहुत सही बात कह रहे हैं आप, मेरी बात सुनो। सबकी धार्मिक आस्था है, इनकी भी अपनी आस्था है, मैं उसमें ध्यान दिमाग नहीं लगाता। पर वक्फ की जमीन अगर वक्फ में आप डोनेट करते हो तो वो अल्लाह की जमीन कही जाती है। तो अल्लाह की जमीन को कोई मुल्ला को बेचने का अधिकार कैसे है भाई? अल्लाह की जमीन को 1 मिनट आ जाते भाई साहब, थोड़ा बात हो जाता है। वो सरकार की हो जाती है या नहीं हो जाती है, बताइए आप। अगर आपको वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वो अल्लाह की जमीन है, लेकिन अल्लाह की जमीन को अगर कोई मुल्ला बेच देता है तो ये तो गलत है ना। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदया, आपने वक्फ की जमीन बनाई, वक्फ की जमीन डोनेट की आपने मदरसा बनाने के लिए, वक्फ की जमीन डोनेट करी आपने मस्जिद बनाने के लिए अल्लाह के नाम पर। वहाँ पर मुल्ला 5 सितारा होटल बना के रह रहा है। अब सारी चीज़ जब ऑनलाइन पोर्टल पर डाली जाएगी
तो इनके तो घर छीने जाएंगे, पर इसमें आम मुसलमान का नहीं छीना जा रहा, कुछ उनका छीना जा रहा है जिन्होंने वक्त पे मस्जिद के नाम से ज़मीन ली और वहाँ 5 सितारा होटल बना के रह रहे, तो उनको तो ज़मीन देना पड़ेगा। अब आपको ऑनलाइन पोर्टल पर डालना पड़ेगा कि आपका एक्सपेंडिचर कितना है, आपका इनकम कितना है, आपने रेवेन्यू कितना जनरेट करा है गवर्नमेंट के लिए। तो अब जब इसको ऑनलाइन पोर्टल पर डालना पड़ेगा, धारा 40 ख़त्म होगी। पहले तो भाई साहब ना खाता ना बही, जो मौलाना मदनी कह दे वही सही, अब तो होगा नहीं। जिला अधिकारी इसमें हस्तक्षेप करेगा क्योंकि वो तो मोदी जी के कहने पे चलेगा, वो तो केंद्र जो सरकार है उसके कहने पे चलेगा, तो फैसला है वो मुस्लिम के समक्ष में कहाँ आएगा, जो वक्फ बोर्ड के समक्ष में कहाँ आएगा, वो तो सरकार की तरफ फैसला चला जाएगा। सूखा नशा करते हैं क्या जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? जिला अधिकारी और देश की सारी संस्थाएं अरे होती सरकार के अधीन ही है, पर वो अपना खुले तौर पर काम करती हैं। क्या आर्मी अगर बॉर्डर पर खड़ी हुई है तो वो सरकार के अधीन में ही है, रक्षा मंत्रालय के अधीन में आती है, लेकिन क्या कभी पाकिस्तान आकर के यहाँ दिल्ली में बैठ गया आकर के? कैसी बात कर रहे हो पत्रकार महोदय? आज तो पहली बार तो नहीं है संस्थाएं सरकार के अधीन में, तब क्यों नहीं चिल्ला चिल्ला के बोले थे जब 2013 में एक रात में आधी रात में सोनिया गांधी ने 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की वक्फ को दे दी थी? नहीं, तब तो अच्छा लग रहा था, तब तो मीठा मीठा गप गप, अब कड़वा कड़वा थू थू। तो ये तो होगा नहीं देश के अंदर। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हमारी सरकार आएगी तो इस बिल को बिल्कुल पूरी तरीके से पलट ही देंगे। आप मेरी बात सुनिए, ममता बनर्जी की सरकार आएगी, अपनी सीट पे पिछली बार चुनाव हार गई और ममता जी की सरकार है देश के दिल्ली के अंदर, देश के अंदर अपनी सीट पे चुनाव हार गई है ममता बनर्जी पिछली बार। क्या नहीं पता आपको? नहीं हारी थी? हारी थी ना। तो जो अपनी सीट पे चुनाव हार रहे हैं उनको आप देश में लेकर के बिठाना चाहते हैं? मतलब है उनका कोई भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस सरकार आए, कोई भी चाहिए होते हैं, एमपी चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए। हिंदुओं ने एमपी दिए हैं, जिसकी तो लग रहा है उनको आ जाएंगे। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी संख्या भारी, हमारी हिस्सेदारी भारी। राहुल गांधी जी बोलते हैं, हम तो समर्थन करते हैं इस बयान का, बिल्कुल। मतलब ये भी कह रही है कि मुस्लिम विरोधी फैसला है, ममता बनर्जी ऐसा कह रही है। आप एक बात बताइए, इसमें एक चीज बताइए जो इसमें मुस्लिम विरोधी हो और जो इस्लाम विरोधी हो। एक बात बता दीजिए, आप कोट करके बता दीजिए। इसमें शामिल की जा रही मुस्लिम महिलाएं, वो हमारे शरीयत के खिलाफ है। मैंने कई लोगों से बात भी की थी, वो भी कह रहे हैं। क्यों? असुद्दीन ओवैसी साहब बोलते थे कि बुरखा वाली प्रधानमंत्री बननी चाहिए। बयान नहीं है ओवैसी का ये कि बुरखा वाली प्रधानमंत्री बननी चाहिए। आज बुरखा वाली को जब वक्फ बोर्ड में शामिल कर दिया तो काहे को कर दिया? हाय तौबा, हाय अल्लाह मचा रहे। आप तो बुरखा वाली को प्रधानमंत्री बना रहे थे। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ ये नहीं बोला, गैर हिंदू भी इसमें शामिल, गैर मुस्लिम भी शामिल छड़ दिया है महिलाओं को प्रधानमंत्री जी की सरकार ने। आज मुस्लिम महिलाएं आकर के बैठेंगी तो आपके पेट में कौन सा दही जम रहा है भाई? क्या दिक्कत? अगर महिलाएं, आप भी इस देश की महिला हो, लड़की हो, आपको अधिकार नहीं अपने सपने जीने के? आज आप पत्रकारिता कर रही हैं, बेबाकी तरीके से पत्रकारिता कर रही हैं, अपना जीवन पालन कर रही हैं, आप स्टैंड ले रही हैं, भारत का स्टैंड ले रही हैं, देश का स्टैंड ले रही हैं, तो आपको दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। फिर आपको क्या अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आपका फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं बोलने का? बिल्कुल है। आपको अपने आप को वर्चस्व बताने का राइट बिल्कुल है, बिल्कुल। आज इस देश की, पूरे विश्व की महिलाएं, सुनीता विलियम जैसी महिलाएं चांद पर जाकर के 9 महीने रह करके आ रही हैं। अगर ये महिलाएं नहीं होती तो आपका जन्म नहीं होता ओवैसी साहब। आपको बुरखे वाली तो चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन अगर किसी महिला को उसका हक मिल जाता है, वक्फ बोर्ड में उसको जगह मिल जाती है, तो नहीं, हाय तौबा, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं कहता हूँ ओवैसी साहब बताएं ना कितनी एमपी एमएलए दिए इन्होंने महिलाएं? प्रधानमंत्री चाहिए इनको। बकवास कर रहा है। कह रहे कि गैर मुस्लिम इसमें शामिल किए जा रहे हैं वक्फ बोर्ड में। क्या गैर मुस्लिम शामिल किए जा रहे हैं? प्रामाणिकता नहीं बढ़ानी आपको? बताइए क्यों नहीं शामिल होना चाहिए? मतलब कि आपने जो आधी रात बोल दिया कि आपका मकान मेरा हो गया, तो आपका मकान मेरा कैसे हो जाएगा भाई साहब? कागज़ दिखाना पड़ेगा। अब जब अदालत आपकी, सब कुछ आपका, वकील आपके, जज आपके, जांच कमेटी आपकी, तो मेरा घर मेरे को कैसे मिलेगा बाबा? तो उसमें गैर हिंदू तो होना, गैर मुस्लिम तो होना चाहिए ना। 1-2% 1-2 हिंदू सदस्य रहेंगे तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ेगी, देश की जनता को विश्वास होगा, जैन को विश्वास बढ़ेगा, सिखों का विश्वास बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा इस देश में इस बिल का समर्थन कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है बताइए? समाज के कई लोग हैं, वो भी मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, पसमानदा मुसलमान कर रहे हैं, जिनको आप मुसलमान नहीं मानते, वो लोग आकर के इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। और उनसे ज़्यादा भी कोई समर्थन कर रहा है तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कर रही है केरल के अंदर।
इस बिल का समर्थन कर रही है कि उनकी जमीनों पर कह कब्जा रहे थे कि नेता क्यों बार बार छेड़छाड़ करते हैं मुस्लिम आपका बीच समाज की जो भी चीजें हैं उसमें क्यों छेड़छाड़ करते हैं, बेरोजगारी पे बात करें, महंगाई पे बात करें, अभी जो चले गए भाईजान वो जो बोल रहे थे। जो भाईजान थे उनसे पूछिए ना, ये मुद्दा कौन उठाएगा? नेता प्रतिपक्ष कौन है देश का? आप बताइए ना मैडम, पढ़ी लिखी पत्रकार है देश राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी है, लेकिन राहुल गांधी ने राहुल गांधी। लेकिन जब परसों बिल पेश हो रहा था लोकसभा के अंदर, चप्पल पहन के और लोअर पहन करके आ गए। काहे को नहीं बोला भाई आपने बिल के खिलाफ? इनके पत्रकार 5 बजे से 10 बजे तक गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे टीवी पे, कागज ला के, तो वो कागज राहुल गांधी को दे देते, वो बोलते सदन के अंदर। और ज्यादा ये होता कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है बिल के विरोध में, नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेगा। पहले राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ते थे, वायनाड से। अब की बार केरल से कौन जीत करके आया? प्रियंका गांधी। बोला क्या बिल के खिलाफ में? प्रियंका गांधी ने बोला क्या? नहीं बोली। और राहुल गांधी भी जो अल्पसंख्यकों की और मुस्लिम के हित की बात करते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोली? मतलब हम बिल के खिलाफ सदन में नहीं बोलेंगे, बाहर आए तो वह हाय अल्लाह मचाएंगे? ये कोई बात बोलने वाली बात है? क्रिश्चियन के वोट बैंक के लिए ऐसा मतलब लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियन के देखिए, आप देखिए कैसी दोगली पार्टी है, कभी मुसलमान को समर्थन करती है, अब क्रिश्चियन वोट बैंक देख रहा है केरल में तो उनका समर्थन कर रहे हैं। आपने इस देश के मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाई संसद के अंदर? अगर बिल के खिलाफ थे आप तो उठाना चाहिए था, क्यों नहीं उठाया आपने?